हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्रेण जीवन, जय श्री परमानंद पुरी प्राणधन। जय जय सर्वेश्वर सर्व वैष्णवेरा धन प्राण, कृपा दृष्टय कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। आदि खंड कथा भाई सुने एक मने, विप्र रूपे कृष्ण भी हरि लेना ये मने। हे नमोते बैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्यारसे बिहरे न लई शिष्य गण। सर्वनवद्वीपे प्रति नगरे नगरे, शिष्यगण संगे विद्यारसे क्रीड़ा करे। बोले हे महाप्रभु, गौर सुंदर आपकी जय हो। नित्यानंद चंद्र के प्रिय एवं नित्य कलेवर जय हो, आपकी जय हो। प्रद्युम्न मिश्र के जीवन स्वरूप आपकी जय हो, जय हो। श्री परमानंद पुरी के प्राण धन आपकी जय हो। सभी वैष्णवों के प्राण धन आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का उद्धार कीजिए। हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को एकाग्रचित होकर सुनिए जिसमें श्री कृष्ण ने विप्र रूप से, ब्राह्मण रूप से विहार किया है। इस प्रकार वैकुंठ नायक सदैव शिष्यों के साथ लेकर के विद्या रस में विहार करते थे। और चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण नवद्वीप में प्रत्येक नगर नगर में शिष्यों के साथ विद्या रस में क्रीड़ा करते थे। संपूर्ण नवद्वीप में सभी लोगों के मुख से यही बात सुनने में आती थी कि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि है। बड़ बड़ विषय सकल दोला हईते, नामिया करे न नमस्कार बहुमते। सभी बड़े बड़े श्रीमंत लोग भी पालकी से उतरकर महाप्रभु को बहुत प्रकार से सम्मान करते थे, नमस्कार करते थे। प्रभु देखिए मात्र जन्मे सवारा साधस, नवद्वीपे हे न नाही जे न हय बस। बोले महाप्रभु के देखने मात्र से ही सब मर्यादा देने के लिए तत्पर हो जाते थे लोग बाग। नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो प्रभु के वश में नहीं हुआ हो। नवद्वीपे जारात यत धर्म कर्म करे, भोज्य वस्त्र पठये अवश्य पठाए प्रभु घोड़े। नवद्वीप में लोग जितना भी धर्म कर्म करते थे, वे सभी भोज्य वस्तुएं और वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी था अवश्य महाप्रभु के घर में जाया करता था। सब घर में भेज महाप्रभु के घर भेज देते थे। एक तो महाप्रभु ब्राह्मण हैं, विप्र, और लोगों ने सोचा कि इनसे अच्छा कौन ब्राह्मण होगा जिनको दान दे से दें। इसलिए सब धर्म कर्म करते थे और महाप्रभु को दान देते थे, उनके घर पे पहुंचा दिया करते थे। ईश्वरीय स्वभाववश प्रभु भी बड़े खर्चीले थे और वे निरंतर दीन दुखियों को दान देते रहते थे। दुखियों को देखकर प्रभु श्री गौड़ हरि अत्यंत दयापूर्वक उन्हें अन्न वस्त्र एवं कौड़ी पैसा देते थे।
अब भैया नवद्वीप में उस समय जो भिक्षुक रहे होंगे, बेशक वो लौकिक दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु के हाथ से दान लेते होंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से वह भिक्षुक क्या भिक्षुक रह गए थे? नहीं। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से कोई भिक्षुक भिक्षुक रह सकता है, लेकिन लौकिक रूप से चैतन्य महाप्रभु अपने घर के वस्तुओं को दान दिया करते थे, गरीबों में बांटा करते थे। ये ईश्वरीय, इसको ईश्वरीय स्वभाव कहा। और ईश्वरीय स्वभाव बस प्रभु तो रहते ही थे। प्रभु के घर निरंतर गेस्ट आते रहते थे, निरंतर हैं। और जिसके योग्य जो वस्तु होती थी प्रभु आदर के साथ दे देते थे। निवाई पंडित के घर पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। यथा योग्य लोगों को देते ही रहते थे। कौन अधीन सन्यासी आई से 220 सभा निमंत्रण प्रभु हैया हरीश। हरीश मतलब प्रसन्न। कोई दिन किसी दिन 10-20 लोग सन्यासी आ जाते तो महाप्रभु सबको प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रण करते भोजन के लिए। और फिर माता को कहते, माता 20 सन्यासी का भोजन की व्यवस्था करो। माता आज 15 सन्यासी आए हैं, व्यवस्था करो। अब क्या होता था? माता बोलती थी, घरे की छुनाई आई चिंते मोने मोने, कुड़ी सन्यासी र भिक्षा होइबे के मोने। हाँ, कुड़ी कुड़ी सन्यासी र, कुड़ी मतलब 20। अब माता मनी मन सोच रही है, घर में तो कुछ है नहीं और 20 सन्यासी की रसोई कैसे बनेगा? महाप्रभु आदेश दे देते थे, बस मई माता बनाओ, 20 सन्यासी के लिए भोजन बनाओ। अब माता सोचती घर में कुछ है नहीं, कैसे बनेगा? कूड़ी सन्यासी रे भिक्षा हाईवे के मौन है। इस प्रकार चिंता करते ही माता चिंता करती थी कि न जाने कौन सी व्यक्ति उसी समय सारा सामग्री लाके दे जाता था। अरे सची मैया, ये लो सामग्री। और उसी वक्त सची माता को चिंता की टेंशन ही नहीं थी। वो टेंशन करती थी, लेकिन लोग उसी वक्त कोई ना कोई महाप्रभु की कृपा से ला करके सारा रसोई का सामान दे देता था। समझे? तबे लक्ष्मी देवी गिया परम संतोषे, रांधे न विशेष तबे प्रभु आसी बसे। तब लक्ष्मी देवी जा करके परम संतोष के साथ अच्छी अच्छी रसोई बनाते और फिर प्रभु आकर बैठ जाते। सन्यासियों को प्रभु स्वयं बैठकर भिक्षा कराते थे और संतुष्ट करके भेजते थे। बताओ, अब जिसके घर में लक्ष्मी है साक्षात, और जिस घर में नारायण ही साक्षात हैं, सची माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन माता को चिंता तो होती ही है। होती है तो लीला भी करते हैं भगवान। ए मत यते क अतिथि हासी आसी होय, सबारे जिज्ञासा करे न कृपामय। इस प्रकार जितने भी अतिथि आ जाते दयामय प्रभु उनसे भोजन आदि के विषय में सादर पूछते रहते थे। आए तो पहले प्रसाद खाओ। माता जी को बोलती है, मैया आज 4 साधु आए हैं, भोजन कराओ। महाप्रभु ने गृहस्थ को यह धर्म सिखलाया है। क्या? अतिथि सेवा गृहस्थ का मूल कर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला से यह शिक्षा दिया है कि गृहस्थ के यहां कोई भी आए प्रसाद मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। समझे? गृहस्थ हैया अतिथि सेवा न करे, पशु पक्षी हई ते अधम बलि तारे। गृहस्थ होकर
जो अतिथि सेवा नहीं करता है उसको पशु पक्षी से भी अधम कहा गया है। गृहस्थ हो और अतिथि सेवा नहीं करते हो तो पशु पक्षी से भी मरे गुजरे हो, गए गुजरे हो। जारवाना था के कुछ पूर्व दृष्ट दोषे, से तृण जल भूमि देवे का संतोषे। पूर्व भाग्य दोष से जिसके यहाँ कुछ भी ना हो तो वह प्रसन्नता पूर्वक कम से कम आसन तो दे, जल तो दे सकता है। मानो कि अगर कुछ भी नहीं है घर में, गृहस्थ हो और नहीं है, मान लो कर्म की वजह से, भाग्य की वजह से, भाग्य की दोष की वजह से यदि कुछ नहीं भी है तो कम से कम बैठने के लिए जगह और जल तो दो, जल तो पूछो है। तोयम तृणानि भूमि रुदकम बाक चतुर्थी न सुनीता, एता नपि सताम गेहे नोचित तन्ने कदाचन। पाई तृण बैठने एवं सैया के निमित्त फूस चटाई, भूमि पर विश्राम का स्थान, उदक हाथ मुंह पैर प्रक्षालन के लिए आचमन के पात्र, जल इत्यादि, और साथ साथ सुनीता वाक सत्य मधुर वचन चतुर्थतः। तो बोले कि मनु संहिता में ऐसा बताया है, त्रिनानि भूमि दूदकम बाक चतुर्थी च सुनृताम एतानपि सताम गेहे नो छिदन्ते कदाचन। तो जो आए अतिथि उनको कम से कम विश्राम का जगह हो तो विश्राम का जगह दो, बैठने का जगह दो, कुछ नहीं तो जल दो, मधुर वाणी तो दे सकते हो। यदि भोजन भोजन देने में पैसा लगता है तो जो फ्री फोकट का जो है उससे तो सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए यह अति आवश्यक कार्य बताया है। सत्य वाक्य कोही बे कौड़ी परिहार, तथापि आतिथ्य शून्य न है ताहार। विनय पूर्वक सत्य वाक्य कहकर व्यवहार करो, उचित सत्कार करो, मधुरवाणी निष्कपट भाव से, प्रसन्नता से, जिसमें जैसी शक्ति हो उसी के अनुसार अतिथि रूपी अतिथि सेवा करनी चाहिए। इसलिए अतिथिरे आपने ईश्वरे, जिज्ञासा करे न अति परम आदरे। इसलिए अतिथि रे आपने ईश्वरे, जिज्ञासा करे न अति परम आदरे। इसलिए स्वयं ईश्वर भी, भगवान ईश्वर ही है चैतन्य महाप्रभु, तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अतिथि आदर सत्कार करके लोगों को दिखाया, समझाया, बुझाया, पढ़ाया। से सब अतिथि परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण जारे कौरे अन्नदान। वे सब अतिथि परम भाग्यवान हैं जिन्होंने, जिनको लक्ष्मी नारायण ने अन्न दान दिया है। वो सब अतिथि भाग्यवान हो गए। बताया ना अभी, घर में लक्ष्मी है और स्वयं नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण ने जिनको दान दिया हो वो अतिथि भी कितना भाग्यवान है। यार अन्य ब्रह्मा ब्रह्मा धीर आशा अनुक्षणे, हेन से अद्भुत तहाँ खाए जे जे जोन। जिनके अन्न के प्रसाद की ब्रह्मा आदि भी सर्वथा आशा करते हैं, यह कैसी अद्भुत बात है कि उसी को सर्वसाधारण लोगों ने बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त कर लिया, लक्ष्मी नारायण के हाथों से भोजन। घर में लक्ष्मी बना रही है, नारायण परोस रहे हैं। केह केह इतो मध्य कहे अन्य कथा, हे अन्येरा योग्य अन्य न है सर्वथा। ब्रह्मा शिव शुक व्यास नारद आदि कोरी, सुर सिद्ध आदि यत स्वच्छंद बिहारी। लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नव द्वीपे, जानिय सबे आई से न भिक्षुकेर रूपे। अन्यथा से अस्थाने जाई बार शक्तिकार, ब्रह्मा आदि बिना की से अन्न पाए यार। कोई कोई इसमें एक और भी कथा कहते हैं कि उस अन्न के योग्य अन्य मनुष्य कदापि नहीं हो सकता।
जो अन्न लक्ष्मी नारायण के हाथ से मिल रहा है, उस अन्न को प्राप्त करने वाला कोई साधारण हो सकता है? तो बोले कि वो सब तो ब्रह्मा, शिव, शुक, व्यास, नारद, जो हमेशा देवता लोग सिद्ध, चारण, विद्याधर जो घूमते रहते हैं ना स्वच्छंद रूप से, वे सब नवद्वीप में श्री लक्ष्मी नारायण को अवतरण अवतीर्ण हुआ जान करके भिक्षुक के रूप में आते थे। अन्यथा वहां जाने की शक्ति किसकी है? ब्रह्मादि के बिना अन्य पुरुष उस अन्न को कैसे प्राप्त कर सकता है? और कोई कोई तो कहता था कि यह अवतार दुखियों को निस्तार के लिए ही हुआ है, इसलिए प्रभु सब प्रकार के दुखियों का निस्तार करते हैं, दुखियों का दुख अंत करते हैं। ब्रह्मादि देवता तो उनके अंग प्रत्यंग हैं, वे तो सर्वदा ईश्वर की नित्य संगी है। फिर भी प्रभु की इस अवतार में यह प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मादि के लिए अप्राप्य वस्तु प्राणी मात्र को प्रदान करूंगा। जो वस्तु ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, वह वस्तु मैं सामान्य लोगों को दूंगा। इस प्रकार का अवतार का प्रतिज्ञा है। तथापि प्रतिज्ञा एतएव दुखी तेरे ईश्वर आपणे, निज गृह अन्न देन उद्धार कारणे। इसलिए दुखियों के उद्धार हेतु ईश्वर स्वयं अपने घर पर उन्हें अन्न भोजन प्रदान करते रहते हैं। एकेश्वर लक्ष्मी देवी कौरे न रंधन, तथापि यो परमा आनंद युक्त मन। लक्ष्मी देवी चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अकेले भोजन बनाती, चाहे 20 साध हुआ है चाहे 50 साध हुआ है, फिर भी मन प्रसन्न करके भोजन बनाती, संतुष्ट रहती। उस लक्ष्मी के सासू माँ सची देवी ने लक्ष्मी के इस चरित्र को देख करके अपने को भाग्यवान मानती। कैसी बढ़िया बहू मिली है। लक्ष्मी र चरित्र देखी सची भाग्यवती, दंडे दंडे आनंद विशेष बाड़े अति। सची देवी का आनंद दंडे दंडे मतलब पल पल बढ़ता ही जा रहा है अपनी लक्ष्मी देवी के सुचरित्र को देख करके। उषा काल हईते लक्ष्मी जत गृह कर्म, आपने करे न सब ए तार धर्म। लक्ष्मी देवी उषा काल से ही घर में समस्त कार्य को स्वयं करती थी। उषा काल मतलब सूर्योदय से पहले उषा काल, सुबह सुबह होते हैं सारा काम करती, यही उनका धर्म था। और देव गृहे कौरे न जे स्वस्ति मन कमंडले, शंख चक्र लिखे न हैया कुतूहली। विष्णु मंदिर में लक्ष्मी देवी आनंद पूर्वक स्वस्तिक मंडल की रचना करके उसमें शंख चक्र आदि अंकित करती थी। समझे? गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल, ईश्वर पूजार सज्जा करे न सकल। लक्ष्मी देवी गंध पुष्प धूप दीप और सुगंधित जल, सुवासित जल मतलब पूजा की सारी सामग्री प्रस्तुत करती थी। निरबधि तुलसीर करे न सेवन, ततो अधिक सचिर सेवाए तार मन। वे निरंतर तुलसी सेवा करती रहती थी, परंतु उससे भी अधिक सची माता की सेवा मन से करती थी, सासू की सेवा। है कि नहीं? इधर चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं अतिथि सेवा करो, और इधर लक्ष्मी दी सिखा रही हैं घर की सेवा और सासू की सेवा करो। लक्ष्मीर चरित्र देखी श्री गौड़ सुंदर, मुखे किछु ना बोले ना संतोष अंतर। लक्ष्मी देवी के चरित्र को देखकर गौर सुंदर मुख से कुछ भी नहीं कहते थे, परंतु वे मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। कोनो दिन लक्ष्मी लई प्रभुर चरण, बस यथा के न पद तले अनुक्षण। किसी किसी दिन लक्ष्मी देवी बहुत देर तक प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा करती रहती थी। अद्भुत देखे न सची पुत्र पद तले, महाज्योतिर्मय अग्नि पुंज शिखा ज्वले। सची माता कभी कभी
पुत्र के पैर के तलवे पर एक अद्भुत चित्र देखती थी, दृश्य देखती थी कि एक महाज्योति अग्निपुंज की शिखा जा ज अल्यमान है, मतलब जलती हुई दिखाई दे रही है, अग्निपुंज की शिखा जा जलमान। कोन दीना महापद्म गंध सचियाई, घरे द्वारे सर्वत्र पाए न अंत नाई। किसी किसी दिन ऐसा होता कि सची माता के घर में, सची माता को अपने घर में सभी जगह पर महापद्म गंध का अनुभव करती थी वो, महापद्म गंध। हे नमो ते लक्ष्मी नारायण नवद्वीपे, केह नाहि चीने चीने न आछे न गूढ़ रूपे। इस प्रकार नवद्वीप में लक्ष्मी नारायण गुप्त रूप से विराजमान थे, जिन्हें कोई भी नहीं पहचान सका। तबे कत दिने इच्छामय भगवान, बंग देश देखी ते हईला इच्छा तान। फिर इच्छामय भगवान ने कुछ दिन के बाद बंग देश देखने की इच्छा जाहिर की। बंग देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश मतलब, बंग देश मतलब पूरा बंगाल देश। उस समय बांग्लादेश नहीं था। बंग देश मतलब पूरा बंग देश, बंगाल देश को देखने की इच्छा किया। तो वे प्रभु जौनी ने बोली लेना बानी, कत दिन प्रवास करीब माता मी। तब प्रभु ने माता से कहा, माता जी मैं कुछ दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, परदेश गमन करूंगा। लक्ष्मीपति कही लेना, गौर श्री गौर सुंदर, मायर सेवन तुम्ही कर निरंतर। मायर सेवन अर्थात मम्मी का सेवा करना तुम, निरंतर माता जी का सेवा करना। मायर, तुम माता जी का निरंतर सेवा करते रहना। गौर सुंदर ने लक्ष्मी देवी से कहा। तवे प्रभु कत आप्त शेष, शिष्य वर्ग लैया, चौले लेना बंग देशे हरे सीतैया। तब प्रभु कुछ आत्मीय शिष्य जो क्लोज्ड, बहुत नजदीकी शिष्य थे, उनको साथ लेकर के आनंद पूर्वक बंगाल की ओर चले। जे जे जो न देखे प्रभु चौलिया आसीते, से यार दृष्टि नहीं पारे संभरिते। जो जो महाप्रभु को आते हुए देखते, उनकी दृष्टि फिर दूसरी ओर नहीं जाती थी। स्त्री लोग के देखिया बोले, हे न पुत्र जार, धन्य तारा जन्म तारा पाए नमस्कार। स्त्रियां प्रभु को देखकर कहती, अरे भैया, जिनके ऐसे पुत्र हैं उनका जन्म धन्य है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। एवा भगवती है न पाइले न पति, स्त्री धर्म सार्थक करिले न सही सती। अरे, जिस भाग्यवती ने इन्हें पति रूप में प्राप्त किया है, उस सती ने भी अपने स्त्री जन्म के सार्थक कर लिया है। एई मत पथे देखे यत स्त्री पुरुषे, पुनः पुनः स्ववे व्याख्या करे न संतोष। इस प्रकार से मार्ग में जितने स्त्री पुरुष प्रभु को देखते, वे सभी प्रसन्नता पूर्वक बार बार उनके गुणगान करते लगते थे। देवे ओ कौरे न काम में जे प्रभु देखिते, जेते जौने हे न प्रभु देखे कृपा हिते। देवता भी प्रभु को देखने की इच्छा करते हैं, उन्हीं प्रभु को उनकी कृपा से अति साधारण मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं। बताओ, हम लोग कहाँ थे भाई? कौन से जन्म में, कौन से योनि में भटक रहे थे? बताओ। दुनिया गौड़ महाप्रभु को देख रहे हैं और हम लोग कहाँ पड़े थे? बताओ। हैं? बताओ, हम लोग पशु पक्षी बन के ही एक बार देख लिए होते चैतन्य महाप्रभु को, कल्याण हो जाता, नहीं क्या? हे नमोते गौर सुंदर धीरे धीरे, कति दिन आइले पद्मावती तीरे। इस प्रकार गौर सुंदर धीरे धीरे कुछ दिन में पद्मावती के तट पे आ गए। बताया ना, पद्मावती, पद्मावती नदी है ना, लक्ष्मी नदी जिसको बताया मैंने, वो बंगाल में ही चल रहा है। पद्मावती, जिसको किसी ने ब्रह्मपुत्री भी कहा, है ना, लेकिन पद्मावती नदी वही बंगाल में ही है, चाइना से निकलता है। मतलब जो पहाड़ चाइना के अंडर में है, वहां से निकल के बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, भारत बांग्लादेश होते हुए जाता है पद्मावती नदी। तो पद्मावती के तट पे पहुंचे महाप्रभु। पद्मावती नदीर तरंग शोभाति, उत्तम पुलिन जेन उपवन तथी। देखिए पद्मावती प्रभु महाकौतूहले, गण सह स्नान करिल न तार जोले। उसी जल में पद्मावती नदी की तरंग
को अति मनोहर शोभा और उत्तम पुलिन अर्थात उत्तम घाट और उपवन, ये सब देख करके महाप्रभु को आनंद आया है और शिष्यों के साथ स्नान भी किया है। भाग्यवती पद्मावती से ही दिन होते योग्य हईल सर्वलोक पवित्र करीते। उसी दिन से भाग्यवती पद्मावती सभी लोगों को पवित्र करने के इंटरनेट को जाने का आदत बन गया। देखो इंटरनेट को जाने का आदत पड़ गया। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? राधे राधे बोलो। यस प्रभु की आवाज प्रभु। तो बोले जिस प्रकार से प्रभु ने आनंद पूर्वक शिष्यों के साथ गंगा के अंदर जल क्रीड़ा की, वैसे ही सौभाग्य अब पद्मावती ने भी प्राप्त किया। पद्मावती नदी लक्ष्मी की है। गंगा जमुना में तो खूब स्नान हुई, खूब क्रीड़ा किया। लक्ष्मी जी की नदी है पद्मावती, लक्ष्मी जी ही है। भगवान को कहा भी था कि आपने गंगा जमुना के तट पे तो खूब लीलाएं की, हमारे तट पे कब आओगे? चैतन्य महाप्रभु ने उस फ्लाइट को पूर्ण किया। बंग देश बंगाल में प्रभु ने प्रवेश किया और उसी सौभाग्य से आज तक बंग देश धन्य धन्य हो रहा है। लोगों ने सुना कि पद्मावती के तट पर चैतन्य महाप्रभु हैं। यह सुनकर सब लोगों को आनंद हुआ और अध्यापक शिरोमणि निमाई पंडित आए। सबको पता चला, अरे अध्यापक शिरोमणि निमाई पंडित आए हैं, दिग्विजयी पंडित को भी हराने वाले। अरे सुनते ही बात फैल गई। सब भर भर के हाथों में भेंट ला करके गिफ्ट उपहार लाते हुए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सब आए। सबने महाप्रभु को प्रणाम किया, कहा कि आपके दर्शन से हमारा सौभाग्य खुल गया, भाग्य खुल गया, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। हम लोग तो आपके दर्शन के लिए, आपसे पढ़ने के लिए तो नवद्वीप जाने वाले थे और आपका दर्शन अनायास यहां हो गया, बड़ी कृपा है। हैं? किसी ने कहा, मूर्तिमंत तुम्ही बृहस्पति अवतार, तुम्हारा सदृश अध्यापक नहीं यार। अरे आप तो बृहस्पति के साक्षात मूर्तिमान है। इस पृथ्वी पर आपके जैसा कोई और टीचर ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है। बृहस्पति दृष्टांत तुम्हारा योग्य न है। अरे बृहस्पति का उदाहरण देना भी आपके योग्य नहीं है। बृहस्पति देवता के गुरु हैं, तो बृहस्पति का उपमा देना भी आपके लिए शोभनीय नहीं है। मतलब आप इतने अच्छे हो, आप बृहस्पति से भी ऊंचे, आप लगता है मानो कि ईश्वर के अंश हो, ऐसा भी लोगों ने कहा। क्योंकि ऐसी पांडित्य किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकती है ईश्वर के अलावा, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन हे महाप्रभु, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हम सबको कुछ विद्या दान दीजिए। जब यहीं पे दर्शन हो गया है तो यहीं पे विद्या दान दीजिए। आपके पीछे, आपके अनुपस्थिति में आपकी टिप्पणी को ही हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। इसलिए आप स्वयं जब हम सभी के सामने साक्षात दर्शन हुए हैं, जिससे समस्त संसार में आपकी कीर्ति बनी रहे, हम लोगों को भी आपका अपना शिष्य बना लीजिए। समझे? हासी प्रभु सभा प्रति करिया आश्वास, कत दिन बंग देशे करिला विलास। सेई भाग्ये आद्यापिह सर्वबंग देशे, श्री चैतन्य संकीर्तन करे स्त्री पुरुषे। मध्य मध्य मात्र कत पापी गण गिया, लोक नष्ट करे आपने लय लिया। बोले चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो प्रभु ने हंसते हुए यह सारी बातें सुनकर सबको आश्वासन प्रदान किया, ठीक है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और बंग देश में महाप्रभु थोड़े देर रुके उसी पद्मा नदी के किनारे, और
उसी सौभाग्य से आज तक संपूर्ण बंगदेश स्त्री पुरुष चैतन्य देव का संकीर्तन करते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ पापी लोग वहां जाकर अपने को पुजवाकर लोगों को नष्ट करते हैं, ऐसा बताया। उन पापियों में से पेट भरने के लिए कोई अपने को रघुनाथ कहकर बोलता है, तो कोई पापी कृष्ण संकीर्तन आदि को छोड़कर अपने को नारायण रूप से प्रचारित करता है। उदर भरन लागी पापी इष्ट सकले, रघुनाथ कौरिया अपना रे के बोले। कौन पापी गण छारी कृष्ण संकीर्तन, अपना रे गो गाओ या बोलिया नारायण। समझे? जिनकी दिन में तीन अवस्थाएं देखते, वे किसी निर्लज्ज भाव से स्वयं को विष्णु रूप में प्रचारित करते व कराते हैं। राढ़े आर एक महा ब्रह्म दैत्य आछे, अंतरे राक्षस विप्रकाच प्रात्र कांचे। राढ़ देश में एक और महाब्रह्म दैत्य था, जो अंदर से राक्षस था, परंतु विप्र का तो मात्र भेष धारण किए हुए था। राढ़ देश में, समझे? वह पापी अपने को गोपाल कहलाता था, परंतु सब लोग उसको श्रीगाल कहते थे। है जो अधम श्री कृष्ण चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किसी को ईश्वर कहते हैं, वे तुच्छ सुचितर पुरुष है। मैं दोनों हाथ उठाकर यह सत्य कहता हूं कि गौरांग श्रीहरि अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं। ऐसा जिनके नाम स्मरण मात्र से, हरे कृष्णा प्रभु, आइए वेलकम। जार नाम स्मरण समस्त बंध क्षय, जार दास स्मरण सर्वत्र विजय। दंडवत। बैठिए वो, चेयर चेयर बैठिए। जिनके नाम स्मरण मात्र से समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, और जिनके दासों के स्मरण से ही सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। सकल भुवन देख जार यस गाय, विपथ छाड़िया भज हेन प्रभु पाए। सभी भुवनों को जिनका यश गान करते हुए देखते हो, ए भाइयों, विपथ का परित्याग करके उन्हीं के चरणों का भजन करो। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज यहीं पे रुक जाते हैं, 91 प्यारे तक। बैठिए प्रभु। अच्छा, तो अब हम लोग जो है यहीं पे रुकते हैं। प्रभु जी को वो दे दो, मृदंग दे दो। क्यों अभी के श्री कृष्ण चैतन्य। सुनो, आज हम लोग स्पेशल ट्यून में सुनेंगे। प्रभु जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वर्ड गाते हैं। हम लोग हम लोग चैतन्य चरितामृत के एंड में वही गीत से एंड करते हैं। भागवतम में गोपी गीत, हाँ, दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करे मोरे, तो वो भी रखिए दयालु है। प्रभु को सर पे इधर नीचे आओ ना, फैन के नीचे आओ, इधर या नीचे इधर आओ पैर के नीचे। नहीं नहीं, कुर्सी लेके, कुर्सी पर, कुर्सी दो ना। नहीं नहीं, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। तो हमारे साथ एक प्रभु जी आए हैं, रहते सिंगापुर में हैं, लेकिन बड़ी स्वीट टंग, बंगाल बंगाल का स्वीट टंग है, कहेंगे बंगला बंगला बंगाल ओरिजिन है, मूल बंगाल है, लेकिन अ, जो है भारतीय सिंगापुर, भारतीय सिंगापुर हैं तो प्रभु जी गाएंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। सुनो, कीर्तन भी करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनो। इनके कीर्तन सुन, इन्होंने स्पेशल कीर्तन करके आए हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ रथ यात्रा की, और स्पेशल इनविटेशन इनको मिलता है कीर्तन के लिए, और सिंगापुर से आते हैं कीर्तन करने। मैं आपको दर्शन कराऊं प्रभु जी का? दर्शन कराता हूँ, ठीक है? आप लोग सब समझ जाओगे। ये देखो, ये प्रभु जी हैं। तो आज प्रभु जी जो है अपने मधुर मधुर मिष्टी मिष्टी वाणी से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दया करो मोड़े, ये गाएंगे और उसके बाद हरे नाम संकीर्तन दो चार होगा और फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो आज का कथा यहीं पे रोकते हैं। प्रभु जी के वाणी में सुनने की इच्छा हुई है महाप्रभु को, इसलिए प्रभु आ भी गए हैं। प्रभु अप टू यू। ओवर टू यू, अप टू यू नहीं, ओवर टू यू। आपसे इधर से आ जाए। हैं? आपके आ उसमें से जाता है, आ जाता है। यस, अब बर्तन आवाज आ रही है। आप सब अच्छा, आवाज नहीं कटेगी, ठहरो। अब आवाज नहीं कट रही है ना, ध्यान से देखो। बर्तन कर लीजिए। यस। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उमा बिना के दयालो जगत संसारे, उमा बिना के दयालो जगत संसारे, पतित पावन हेतु पतित पावन हेतु कवावता मोक्षम पति